Hello everyone, welcome to my channel Tutor Abhi. So guys, I hope you all are fine and doing well. And guys, ये इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन के जो बेसिक हमने सीरीज स्टार्ट किया था उसका ये फर्स्ट लेक्चर है और आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। सो गाइस, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ये थ्री वर्ड्स को कंबाइन करके बना है। फर्स्ट वर्ड है ट्राई, सेकंड है हमारे पास गॉन एंड थर्ड है हमारे पास मेट्रॉन। अब ट्राई मीन्स क्या होता है? ट्राई मीन्स होता है थ्री। लाइक अगर यहाँ पे ड्यूल होता तो ड्यूल मीन्स क्या होता है? टू। और यहाँ पे ट्राई है, ट्राई मीन्स होता है थ्री। अब यहाँ पे गॉन है तो आपने एक शेप का नाम पढ़ा होगा जिसको हम बोलते हैं पेंटागन। तो इस पेंटागन में पेंटा का मीन्स होता है फाइव एंड गॉन का मतलब होता है साइड्स। तो टोटल क्या हो गया? पेंटागन में टोटल फाइव साइड्स होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे है गॉन मीन्स साइड्स हो गए, ट्राई मीन्स थ्री एंड मेट्रॉन मीन्स मेजर। अब थ्री साइड्स, पेंटागन फाइव है तो फाइव साइड्स होते हैं, यहाँ पे क्या है? थ्री साइड्स। तो थ्री साइड्स किस में होते हैं हमारे पास? थ्री साइड्स होते हैं ट्रायंगल में। तो यहाँ पे क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम एक ट्रायंगल के जो थ्री साइड्स होते हैं उनके मेजरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, हम ट्रायंगल के साइड्स और उनके एंगल्स के बीच के रिलेशन को स्टडी करते हैं। अब इसमें जो हम ट्रायंगल लेते हैं, ये तो हो गया, ये जो ट्रायंगल है ये एक नॉर्मल ट्रायंगल है जिसमें थ्री साइड्स कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रायंगल लेते हैं उसमें जो एक एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। तो अगर एक एंगल 90 हो गया तो बचे हुए एंगल का सम भी 90 होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल के जो जितने भी साइड्स होते हैं उनका सम 180 होता है। तो सपोज अगर ये बी हो गया एंड ये हमारे पास ए हो गया एंड ये हमारे पास सी हो गया, तो एक का अगर 90 हो गया तो इन दोनों का अब 90 होगा। तो ए एंगल ए प्लस एंगल सी, ये हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। और ये जो साइन होता है, ये साइन यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको हम डिनोट करते हैं एंगल के लिए। मीन्स अगर ये एंड बी लिखा है इट मीन्स कि एंगल बी, और एंगल बी भी क्या है यहाँ पे? 90 डिग्री है। तो हम ट्रायंगल जो लेते हैं वो ट्रायंगल होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल। सो गाइज, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सो गाइज, अब हम इसमें डिस्कस करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में थ्री टर्म्स आता है ट्रायंगल के रिगार्डिंग में। एक होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज, एक होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज जिसको हम एच से डिनोट करते हैं, एक आता है हमारे पास परपेंडिकुलर जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, एक आता है हमारे पास बेस। तो क्या होता है कि हम अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते हैं? एंगल और साइड्स का रिलेशन फाइंड करते हैं। सो गाइस, नाउ इसमें एक टर्म आता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, तो क्या है? द रेशियो ऑफ साइड्स, इसके थ्री साइड्स हैं, तो थ्री साइड्स का रेशियो विद रिस्पेक्ट टू इट्स, यहाँ पे टी आएगा, विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल्स। सपोज एक एक्यूट एंगल ए के पास फॉर्म होगा, एक एक्यूट एंगल सी के पास फॉर्म होगा, तो हम विद रिस्पेक्ट टू सी फाइंड करेंगे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो क्या है कि हम एक्यूट एंगल के विद रिस्पेक्ट टू एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो जो हम फाइंड करते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इस कहीं कहीं आपको टी रेशियोज भी मिलेगा, लाइक टी रेशियोज भी लिखा होगा, तो वो उसका मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इसमें क्या होता है, ये जो एंगल सी है, जिस एक्यूट एंगल के विद रिस्पेक्ट टू हम रेशियो फाइंड करते हैं, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रेफरेंस। एंगल ऑफ रेफरेंस इसको हम बोलते हैं। मींस इसका मतलब ये हुआ कि हम सी को रेफरेंस मान के हम ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो फाइंड कर रहे हैं। तो जिस एक्यूट एंगल के रिगार्डिंग हम साइड्स का रेशियो फाइंड करेंगे उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रेफरेंस। अब इसमें एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अब ये सी हो गया एंगल ऑफ रेफरेंस, तो एंड ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने जो साइड होगा उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि एक ट्रायंगल में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, TENUSE। इसको हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। जो 90 डिग्री के सामने होगा उसको बोलेंगे हम हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज एक ट्रायंगल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। इस साइड का जो डिस्टेंस होगा वो सबसे लॉन्गेस्ट होगा इन दोनों के कंपेयर में। तो ये पॉइंट अगर आप किसी एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हाइपोटेन्यूज होगा लॉन्गेस्ट साइड एंड ये हो गया 90 डिग्री के जो स्ट्रेट में होगा। नाउ अब जो एंगल सी
ये एंगल सी हो गया, तो इसके साथ वाला जो होगा एंगल, ये वाला साइड जो है इसके साथ वाला, इसको हम बोलते हैं क्या, परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया हमारे पास, परपेंडिकुलर, PENDICULAR। तो ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर। नाउ दो साइड्स हो गए, अब हमें थर्ड साइड को पता करना है, इसको क्या बोलते हैं। तो ये दो साइड्स को पता चल गया, अब जो बचता है उसको हम बोलते हैं बेस, इसको बोलेंगे हम बेस। सो गाइस आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब ये एंगल सी हो गया है, तो अब रेशियो फाइंड करना है। तो हम रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, तो यही से, ये जो रेशियो फाइंड करने का प्रोसेस है, यही से साइन कॉस टेन की जो स्टार्टिंग है, जो एंगल है वो यही से स्टार्ट होता है कि हम साइन किसको एज्यूम करते हैं, कॉस किसको एज्यूम करते हैं, एंड कॉस होता क्या है, वो सब की स्टार्टिंग यही से है। तो लेट्स सी कि हम एंगल साइन और जो कॉस है वो कैसे हम फाइंड करते हैं। नाउ गाइज, अब हम इसमें एंगल के रिगार्डिंग रेशियो, साइड्स के रेशियो फाइंड करने हैं। तो सबसे पहला एंगल आता है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं साइन ऑफ एंगल सी। हम रेफरेंस कौन सा है हमारे पास, एंगल सी है, तो हम एंगल सी के रिगार्डिंग फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट आता है हमारे पास साइन ऑफ एंगल सी, इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं साइन सी। इसका मतलब हुआ साइन ऑफ एंगल सी। यहाँ पे ये मत समझिएगा आप कि ये मल्टीप्लाई में है साइन और सी, ये साइन और सी मल्टीप्लाई में नहीं है, ये साइन ऑफ एंगल सी है। एंड इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा साइड है, ए बी है, तो क्या आ गया हमारे पास ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, ए सी हो गया। तो हाइपोटेन्यूज आ गया हमारे पास ए सी एंड परपेंडिकुलर आ गया ए बी। सिमिलरली जो सेकेंड है, सेकेंड हमारे पास है, ये हो गया साइन का। सेकेंड हमारे पास आता है कोसाइन, COSIN A, कोसाइन, इसको हम कभी कभी कॉस भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो कोसाइन ऑफ एंगल सी हो गया, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कॉस सी। तो कॉस सी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास बेस, बेस क्या है BC। तो हो गया यहाँ पे बेस होता है बेस अपॉन, नीचे आता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू क्या है हमारे पास BC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास AC। ये हो गया साइन और कॉस का। नेक्स्ट आता है हमारे पास टेंजेंट। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास टेंजेंट। टेंजेंट को हम शॉर्ट में tan भी लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखते हैं tan, एंड विद रिस्पेक्ट टू C फाइंड कर रहे हैं, तो tan C इज इक्वल टू, एंड इसका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है ए बी है, तो ऊपर में आ गया हमारे पास ए बी अपॉन डिनोमिनेटर में आ गया बेस, और बेस है हमारे पास BC। तो ये हो गया tan का। नाउ जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है कोसेकेंट C। हम C के रिगार्डिंग फाइंड कर रहे हैं, तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास कोसेकेंट C, उसको हम कोसेक C भी लिखते हैं, कोसेक C। एंड इसकी वैल्यू होती है हमारे पास H अपॉन P, H अपॉन P। तो यहाँ से देख सकते हैं साइन का था हमारे पास P अपॉन H, और कोसेक का हो गया H अपॉन P, मीन्स साइन का रेसिप्रोकल हो गया कोसेक। तो H क्या है AC अपॉन AB, तो यहाँ से आ गया AC अपॉन AB, हो गया कोसेक का। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सिकेंट ऑफ C, सिकेंट ऑफ C, इसको हम शॉर्ट में सेक भी बोल सकते हैं, उसका फुल फॉर्म होता है सिकेंट ऑफ C इज इक्वल टू, एंड सिकेंट का होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज क्या हमारे पास AC आ गया, बेस है हमारे पास BC। तो ये हो गया हमारे पास सिकेंट C का। लास्ट हमारे पास जो आता है और वो होता है सिक्स्थ, वो होता है हमारे पास कोटेंजेंट। कोटेंजेंट, इसको हम कॉट भी बोलते हैं। तो कॉट हो गया या फिर हो गया कोटेंजेंट ऑफ एंगल C इज इक्वल टू, इसका होता है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू यहाँ से क्या है BC, BC हो गया अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास AB, AB। सो गाइस ये हो गया एंगल C के रेफरेंस, एंगल C को रेफरेंस मानकर, एंड जो इसके साइड्स हैं
उसका रेशियो। एंड इसमें क्या कितने एंगल है, टोटल 6 एंगल है इसमें, साइन, कोसाइन, देन आता है टेंजेंट, देन कोसेकेंट, देन सेकेंड, एंड देन यहाँ पे आ गया हमारे पास कोटेंजेंट। तो आपको ये जो वैल्यू है ये आपको वैल्यू एज इट इज लर्न करना है। आप अगर कोई बुक फॉलो कर रहे हैं तो आपको बुक में भी इसके रिगार्डिंग मिल जाएगा कि हमें एंगल कैसे फाइंड करना है, एंड ये सब आपको बुक में मेंशन होगा। अब यहाँ पे हमने एंगल सी एज्यूम किया है रेफरेंस में, हम चाहें तो हम एंगल ए को भी एज्यूम कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल अभी डिस्कस करते हैं। अब सपोज हमने लिया एक ट्रायंगल, ये गया हमारे पास 90 डिग्री, इसको हमने मान लिया बी, ऊपर वाले को हमने मान लिया सी, और इसको हम एज्यूम करते हैं ये हो गया ए। तो ऊपर वाला डायग्राम में हमने सी के रिगार्डिंग एंगल माना था, इसमें हम बी के ए के रिगार्डिंग एंगल मान रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था, यहाँ पे बी है, इसके स्ट्रेट में 90 डिग्री के सामने जो साइड होगा उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, या फिर ये लॉन्गेस्ट साइड है इसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। ए के रिगार्डिंग जो साइड होगा सामने उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। अब बच गया ये, तो इसको हम बोल देंगे बेस। तो पी एच बी ये हो गया। अब एक और डायग्राम देखते हैं हम। सपोज ये है, यहाँ पे 90 फॉर्म हो रहा है। अब अगर एंगल यहाँ पे दिया हो, इसको हम मान लेते हैं ए, इसको हम मान लेते हैं बी, इसको हम मान लेते हैं सी। तो बहुत बच्चों को ऐसा होता है कि यहाँ अगर एंगल दे दिया तो यहाँ से विजुअलाइज करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है बहुत बच्चों को। तो यहाँ से आपको सेम विजुअलाइज करना है। इस एंगल के सामने जो हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास, हाइपोटेन्यूज। ये एंगल के स्ट्रेट में जो हो गया इसको हम बोलेंगे क्या, परपेंडिकुलर। एंड ये जो हो गया इसको हम बोल देंगे बेस। अब अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये ए हो गया, इसको आप यहाँ पे शिफ्ट कर दें, इस डायग्राम को रोटेट करते हैं एक बार। तो ये डायग्राम कैसा बन जाएगा, रोटेट करने के बाद ये डायग्राम आपका बन जाएगा। अगर इसको रोटेट कर देंगे, या फिर इसको इस साइड में नहीं, इसको हम ऐसे रोटेट कर दें एक बार, वन टाइम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दें, तो ये डायग्राम ऐसे बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे ए आ जाएगा, ये हो गया हमारे पास बी, एंड ये हो गया हमारे पास सी। तो अब यहाँ से आप विजुअलाइज कर पाएंगे, यहाँ से आपको फिर क्लियर हो जाएगा कि बेस किसको लेना है, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। लेकिन अगर आप पीछे वाले ट्रिक याद रखेंगे जो मैंने बताया कि 90 के सामने जो होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा, या फिर हाइपोटेन्यूज लॉन्गर साइड हो गया। अब बचा परपेंडिकुलर बेस, तो ये जो एंगल है इस एंगल के सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर हो गया, एंड जो बच गया एक ही बचा, तो अब क्या बच गया, बेस। सो गाइज आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे फाइंड करते हैं, एंड इनकी कौन कौन से एंगल हैं। तो आपको ये चारों एंगल भी क्लियर हो गया होगा, साइन, कोसाइन, देन कॉट, देन टेंजेंट, देन कोसेकेंट, देन सेकेंट। सो अब इसको ये जो आपको ये फॉर्मूला है इसको याद करने का भी एक ट्रिक है। हम एक ट्रिक है, उस ट्रिक से हम इस सारे फॉर्मूलाज को हम बहुत ही इजीली लर्न कर सकते हैं। तो उस ट्रिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, एंड आई होप कि आपको आज का ये क्लियर हो गया होगा, पूरा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सो गाइज आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अभी फर्स्ट वीडियो है, अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। तो अगर कोई भी आपके फ्रेंड्स, कोई भी फ्रेंड हो, अगर कोई फ्रेंड आपका 9th या कोई ब्रदर हो, कोई सिस्टर, अगर वो 9th क्लास में है या फिर 9th से कोई भी अपर क्लास है, तो उन सभी को बोले कि ये सीरीज फॉलो करें, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक खत्म होने के बाद डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा, फिर इसमें इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा। तो अगर कोई स्टूडेंट 11th-12th में है या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में भी इंजीनियरिंग में एडमिशन ले चुका है, तो उन्हें भी मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज़ आता है। तो अगर वो इस सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो करेंगे, तो जैसे कि अभी आज के वीडियो में हमने साइन कोसाइन को डिस्कस किया कि साइन कोसाइन क्या होता है, फिर अभी थोड़ा आगे बढ़ने के बाद कुछ फॉर्मूलाज होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज जो डिफरेंशिएशन में यूज़ आता है, उन फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे। उन फॉर्मूलाज के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, फॉर्मूलाज को चेंज करके हम क्वेश्चन को कैसे यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन में। वो करने के बाद देन हम डिफरेंशिएशन में मूव करेंगे। अगर देन ये सब करने के बाद जब हम मूव करेंगे डिफरेंशिएशन पे, तो उस टाइम पे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, आपको फॉर्मूला यूज़ करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा कि हमें फॉर्मूलाज कहाँ कहाँ यूज़ करना है। सो आई होप कि आपको आज का इस वीडियो क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछें, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक डिस्कॉर्ड का लिंक होगा,
उस डिस्कॉर्ड ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, फिर वहाँ पे आप मैसेज करके कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।